नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सोनी आपको कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा था, जिसमें आज हम करेंगे कि जो इसमें कोलन क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल होती है। यानी कि जब हम चैप्टर करते हैं इसके अंदर, तो मोस्टली इसमें 5 विधियों का उल्लेख बताया है श्री रंगनाथन जी ने, जो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के रचयिता हैं श्रियाली रामामृत रंगनाथन। उन्होंने 5 विधियों का यानी कि 5 डिवाइसेस का वर्णन किया है, जिनका यूज़ बार बार कई चैप्टर्स के अंदर होता है। तो वो 5 जो इसकी विधियां हैं वो इस प्रकार हैं, कुछ जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली विधि जो है 5 विधियों में से पहली विधि का नाम है सब्जेक्ट डिवाइस, यानी कि विषय विधि। विषय विधि का क्या मतलब होता है? वैसे तो आपको बुक में, जब आप डिप्लोमा या डिग्री करते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो उसमें बुक में आपको मिल जाएगा ये सब, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी इसकी डेफिनेशन बता दूं कि विषय विधि का मतलब है कि एक विषय से किसी दूसरे विषय में जाना। यानी कि हम कोई एक विषय कर रहे हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर, ये मान लीजिए हम बी मैथमेटिक्स का चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन उस टाइटल के अंदर जो हमें टाइटल दिया है, जो कि हमें इस तरह दिखाई देता है कि ये इसकी जो मेन क्लास है वो हमारी बी मैथमेटिक्स में से लगेगी, लेकिन उस टाइटल के अंदर कुछ एक ऐसा वर्ड दे दिया जाता है जो कि हमारी डी इंजीनियरिंग के अंदर से आएगा। तो हम इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी टाइटल दिया जाता है, उसमें एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें बी मैथमेटिक्स में नहीं मिल रहा है। तो हम, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम सीधा इंडेक्स में जाके देख लेंगे कि हमें वो वर्ड कहाँ मिलता है। तो हमने जब इंडेक्स में देखा तो हमें वो कहता है कि ये आपको बी मैथमेटिक्स में से नहीं मिलेगा, ये आपको डी इंजीनियरिंग में मिलेगा। तो लेकिन हमारी मेन क्लास तो है, हमने बी लगा दी है मैथमेटिक्स की, लेकिन वो वर्ड जो है, दूसरा वर्ड आ रहा है, वो हमें डी इंजीनियरिंग के अंदर से मिल रहा है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम जो करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा, ये जो टेक्निक यहाँ लगेगी, उसे हम विषय विधि या सब्जेक्ट डिवाइस कहते हैं। इन 5 डिवाइसेस में से पहली डिवाइस है हमारी सब्जेक्ट डिवाइस। तो सब्जेक्ट डिवाइस में सबसे पहले मैं आपको एक टाइटल बता दूं कि इंजीनियरिंग, मान लीजिए हमारे सामने एक टाइटल आ जाता है इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, यानी कि इंजीनियरिंग लाइब्रेरी की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे अलग अलग लाइब्रेरी होती है कि नेशनल लाइब्रेरी है या इंटरनेशनल लाइब्रेरी है, या मान लीजिए किसी और प्रकार की लाइब्रेरी है, कुछ भी कॉलेज लाइब्रेरी है या हॉस्पिटल लाइब्रेरी है। इस तरह का अगर हमें किसी तरह का कोई लाइब्रेरी दे दिया जाता है, तो मेन बात ये है कि हमें यहाँ लाइब्रेरी वर्ड दिया है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी मेन क्लास है ये हमारी 2 होगी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास जो है वो 2 होती है, तो हम 2 में जाएंगे। लेकिन वहाँ अगर हम चैप्टर में देखें तो हमें इंजीनियरिंग वर्ड कहीं नहीं मिलता। हम 2 लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में जाएंगे तो हमें इंजीनियरिंग वर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हम इसके बाद इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में देखेंगे कि हमें इंजीनियरिंग वर्ड कहाँ मिला है, तो हम वो देखेंगे। तो इंजीनियरिंग की तो जो डी है वो मेन क्लास है, यानी कि एक सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग। तो हमने 2 मेन क्लास लगा दी है, तो उसके बाद हम इंजीनियरिंग की क्लास कैसे लगाएं? तो जब हम इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होगी उसे हम कहेंगे विषय विधि, क्योंकि हम एक विषय से दूसरे विषय में जा रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस हमारा 2 चैप्टर है, तो इसमें हमने देखा कि हमें कहीं भी इंजीनियरिंग वर्ड नहीं मिला। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर करवा दिया है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि 4 पे बिजनेस है, यानी या मैंने यहाँ लिखवाया था ऑब्लिक करके स्पेशल, यानी कि किसी भी तरह की कोई स्पेशल लाइब्रेरी आ जाती है, यानी कि कोई एक ऐसी लाइब्रेरी आ जाती है जिसका मतलब नाम इसके अंदर नहीं लिखा गया, हमें लाइब्रेरी साइंस के अंदर उसका नाम नहीं दिया गया। जैसे मेडिकल लाइब्रेरी अगर आ जाए तो मेडिकल वर्ड यहाँ नहीं दिया, लेकिन अब हम जो टाइटल कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, तो इंजीनियरिंग जो है वर्ड इसके अंदर नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी एक स्पेशल लाइब्रेरी है, तो स्पेशल लाइब्रेरी का सबसे पहले तो हम यहाँ 4 लगा देंगे। 4 क्योंकि हमारा P है, इसलिए हम यहाँ इसके साथ सीधा लगा देंगे 2 के साथ 4। उसके बाद हम यहाँ देखें तो 4 के नीचे ये 4 है, 4 है, 4 8, उसके नीचे लिखा है कि अदर बाय SD। SD का क्या मतलब है? हम अगर यहाँ वापस आए हमारी, तो ये जो हमारा डिवाइस है, ये जो विषय विधि है, इसको शॉर्ट में हम SD ही कहेंगे। सब्जेक्ट डिवीज़न, S फॉर सब्जेक्ट और D से डिवीज़न। सब्जेक्ट डिवीज़न की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? SD।
यहाँ हमें रंगनाथन जी ने भी क्या कहा है कि अदर बाय एसडी, यानी कि अगर आपको इसमें किसी और तरह की लाइब्रेरी को ही चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, एसडी यानी कि सब्जेक्ट डिवीज़न का उपयोग करके दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि अगर मान लो रिलीजन लाइब्रेरी आ जाए तो हम सबसे पहले तो जो हमारी लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है 2 वो लगा देंगे, उसके बाद 4 स्पेशल लाइब्रेरी का लगा देंगे, उसके बाद क्यू जो है हमारा रिलीजन का मेन क्लास है। रिलीजन की हमारी मेन क्लास क्या होती है, क्यू, तो हमने ब्रैकेट में क्यू लगा दिया। ब्रैकेट में क्यों लगाया है, क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट से आ रही है, दूसरे सब्जेक्ट से आएगी तो हम इसमें अगर इकट्ठा लिख दें तो हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये क्यू क्यों लगाया है। क्यू तो हम मान लेंगे कि क्या पता हम टाइम आइसोलेट में से लेके आए हैं क्यू, तो ये भी हो सकता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में क्यू लगा दिया ताकि हमें पता चले कि जो क्यू है हमारी मेन क्लास है, किसकी मेन क्लास है, रिलीजन की। इसी तरह अगर यहाँ आ जाए इंश्योरेंस लाइब्रेरी, तो इंश्योरेंस लाइब्रेरी में सबसे पहले हम 2 लगाएंगे लाइब्रेरी साइंस का, उसके बाद 4 आएगा स्पेशल लाइब्रेरी, उसके बाद ब्रैकेट में X81 लगा देंगे जो इंश्योरेंस का कोड होता है। तो इसी तरह हम अगर हमारा टाइटल देखें जो अभी चल रहा है तो ये है इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। इसमें हमने सबसे पहले हमारी मेन क्लास जो है वो 2 लगा दी है, उसके बाद हमने 4 लगा दिया स्पेशल लाइब्रेरी का। उसके बाद हमें पता है कि इंजीनियरिंग की मेन क्लास जो है डी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए ये डी क्लास है, हमारा चैप्टर जो है डी है, किसका है, इंजीनियरिंग का। ये हमारी डी मेन क्लास है इंजीनियरिंग की, तो हम यहाँ ब्रैकेट में डी लिख देंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी दूसरा जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम एक और टाइटल कर लेते हैं इसमें, हिंदू लो। मान लीजिए एक ऐसा टाइटल दे दिया जाए हमें हिंदू लो करके, तो लो जो है हम सबसे पहले तो इंडेक्स, ये बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया हुआ है हमें कि कौन सा चैप्टर कहाँ है। तो अगर हमें पता नहीं है कि लो चैप्टर क्या होता, कहाँ पे है या कौन सा है, तो हम यहाँ देखेंगे तो जेड लो जो है हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका रूल जो है 1.121 पे दिया हुआ है और जो चैप्टर है वो शेड्यूल के अंदर 2.118 पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ 2.118 पर जाएंगे, ये जेड लो आ गया। अब इसमें हम देखेंगे ये जेड लो जो है हमारी मेन क्लास है, तो हम यहाँ मेन क्लास सीधी हमारी लगा दें, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कानून की, जो हमें हमारी मेन क्लास होगी वो कानून की होगी, लॉ की होगी, इसलिए हम सीधा यहाँ जेड लगा देंगे, हमारी जो कानून यानी कि लॉ की मेन क्लास है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ हिंदू, तो हिंदू हम अगर देखें तो हमें पता है कि हिंदू एक धर्म होता है, तो यहाँ अगर हम दिमाग लगाएं तो हमें पता चलता है कि धर्म का जो चैप्टर है हमें एक अलग से दिया गया है जिसका नाम है क्यू, रिलीजन यानी कि धर्म। तो हमें सीधा सा बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि धर्म का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसका जो कोड होगा, किसी भी तरह का अगर हमें धर्म दिया होगा, हिंदू है या मुस्लिम है या किसी और कोई और धर्म, तो उसका जो भी कोड होगा वो हमें रिलीजन के अंदर ही दिया जाएगा। लेकिन हम रिलीजन में क्यों जाएं, जैसा मैंने आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर अभी पहले टाइटल के अंदर बताया कि वहाँ लिखा हुआ था कि टू बी गोड बाय एसडी, यानी कि आप दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जाके आपको जो स्पेशल लाइब्रेरी का कोड दिया होगा वो लेकर आइए यहाँ। लेकिन यहाँ लॉ के अंदर हम देखें तो हमें यहाँ पी में देखें, हम यहाँ लिखा है फोसाई इन पी टू बी गोड बाय जीडी एंड बाय एसडी, यानी कि जीडी और एसडी 2 विधियाँ यहाँ दी है। जीडी विधि क्या होती है ये मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं एसडी की, यानी कि सब्जेक्ट डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो आपकी पी होगी वो पी जितनी भी होगी या तो आपको जीडी में से लेनी है या लेनी है एसडी में से, यानी कि या तो आप दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे या जीडी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें टाइटल में हमें एक धर्म दिया हुआ है, तो हम धर्म के अकॉर्डिंग एसडी की जो ये है डेफिनेशन में यही लिखा है कि अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए बताया जाए, यानी कि या फिर हमें एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाना है, तो हम वहाँ एसडी विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम धर्म के लिए क्यू रिलीजन के चैप्टर में जाएंगे, जो हमारा क्यू रिलीजन है वो कहाँ दिया हुआ वो हम देख लेंगे कि हमारा जो धर्म का जो चैप्टर है जिसके अंदर हमें हिंदू धर्म मिलेगा वो हमें कहाँ दिया हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे
तो हमने देखा 2.97 नंबर पेज पे हम देखेंगे यहाँ रिलीजन का चैप्टर है क्यू नंबर। तो हम यहाँ हिंदू का देखेंगे कि हमें हिंदू का जो कोड है वो कहाँ मिलता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 नंबर पे लिखा हुआ है हिंदुज़म पोस्ट वैदिक, यानी कि हिंदुज़म यानी हिंदू एक ही बात है। तो हम यहाँ हमारा जो हमें मिली है ये इसका कोड मिला है जो, वो हम लिख देंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? अगर हम यहाँ सीधा 2 लिख देंगे तो इसका मतलब तो कि Z के अंदर हमें 2 है, ये हमारी P है 2, लेकिन P के अंदर वहाँ देखेंगे तो वहाँ तो GD और SD लिखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये जो 2 है ये GD के अकॉर्डिंग लगाया है या SD के अकॉर्डिंग लगाया है, कौन से चैप्टर में से लगाया है, कहाँ से लगाया है, ऐसा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी मेन क्लास Z जो है वो लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि हम दूसरे चैप्टर में आए हैं इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे चैप्टर कौन सा है, ये Q। जैसे पहले हमने डी के चैप्टर से इंजीनियरिंग लेके आए थे, अब हम क्यू के चैप्टर से हिंदू लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्यू लिखेंगे, उसके बाद जो कोड है हमारा अंकन है वो हम लिखेंगे 2। ये हमारा आंसर होगा। किसका आंसर होगा? हिंदू लॉ का। उसके बाद चलिए हम दूसरी हमारी विधि की तरफ चलते हैं। तो दूसरी विधि का नाम होता है कालक्रम विधि, यानी कि क्रोनोलॉजिकल विधि। कालक्रम विधि, इसके अंदर भी मैं आपको कालक्रम विधि का सबसे पहले तो ये बता दूँ इसका मतलब क्या होता है। कालक्रम विधि का मतलब होता है कि आपको अगर कोई आप एक चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको एक टाइटल जैसे दिया है तो वहाँ अगर हमें टाइम दे दिया जाए या हमें उस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ दे दिया जाए कि टू बी गोट बाय CD, यानी कि वो चैप्टर हमें कहता है कि आप आगे की जो जानकारी है वो देखिए CD, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न में। क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न का मतलब है कालक्रम विधि, यानी कि अगर हमें कहीं ये वर्ड दिख जाता है कि CD के अकॉर्डिंग आप इसका कोड लगाइए, तो आपको कहाँ जाना है? सीधा आपको जाना है कहाँ? टाइम आइसोलेट के अंदर। टाइम आइसोलेट का हमारा एक चैप्टर है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। उस टाइम आइसोलेट के चैप्टर में हम जाके उसका कोड लगाएंगे जो हमें टाइटल में वर्ड दिया हुआ। इसी के लिए हम एक इसमें टाइटल कर लेते हैं कि टाइटल में अगर आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ हमें एक टाइटल दिया हुआ है प्रेमचंद गोदान 1885 वर्क, यानी कि जो प्रेमचंद जी है उनकी लिखी हुई एक किताब है गोदान, जो कि 1880 में लिखी गई थी। ये उनका 5वां वर्क था। तो इसका हम अगर कोड बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये कौन से चैप्टर में आएगा, यानी कि इसकी मेन क्लास होगी जो कहाँ से होगी। तो हम ये अगर ध्यान से देखें तो हमें ये लिटरेचर का वर्ड दिया जाता है, क्योंकि प्रेमचंद जो है हिंदी की बुक्स लिखते थे। तो वो जो है जितनी भी होगी लिटरेचर के अंदर आएगी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी जितने भी लिटरेचर होंगे वो हमारे लिटरेचर के चैप्टर में आएंगे। तो लिटरेचर का जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है? हमारा ओ चैप्टर जो है लिटरेचर का होता है। तो हम ओ चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले फॉर्मूला दिया है P, P2, P3, P4। P के बाद कोमा लगा है, लेकिन P2 के बाद कोई कोमा नहीं है। उसके बाद P3 के बाद कोमा है। नीचे हम आएंगे तो आगे लिखा है फोसाई इन P एज द लैंग्वेज डिवीज़न चैप्टर 5, यानी कि जो ये कह रहे हैं कि आपको लैंग्वेज से यहाँ लैंग्वेज लेनी है। P अगर आपको टाइटल के अंदर किसी भी तरह की लैंग्वेज दी जाती है तो उसको आप P में लिखेंगे। उसके बाद P2 आती है। P2 में 1 नंबर पे लिखा है पोइट्री, कि अगर किसी तरह की पोइट्री आती है तो उसके लिए आप 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे अगर आपको ड्रामा दिया है, 3 लगाएंगे अगर आपके पास कोई किसी तरह की फिक्शन या शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, 4 आएगा लेटर्स के लिए। इसी तरह काफ़ी सारे इसके अंदर P2 के अंदर चीज़ें दी है। उसके बाद P3 है। P3 की बात करें तो वहाँ उन्होंने बताया है 1 नंबर लगाएंगे आप टू बी गोट बाय CD, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, यानी कि आपको अगर किसी तरह का उसमें टाइम दिया जाता है तो आप वो P3 के अंदर जाएंगे। कहाँ से लेंगे P3? आपकी CD से।
ठीक है, उसमें अब आगे P4 की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सी रूल इन चैप्टर ओ ऑफ पार्ट 1। तो इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी हमारा टाइटल कर रहे हैं। तो टाइटल में हमें दिया है प्रेमचंद गोदान 1880 इसका 5th वर्क है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो हमारी जो मेन क्लास है ओ वो हम लगा देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो गोदान है वो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होता है। तो ये हमें सभी को पता है कि प्रेमचंद जो है हिंदी में हमारे जो भी अपनी स्टोरीज़ हैं, जो फिक्शंस होते हैं, वो सारे जो है हिंदी में ही प्रकाशित करते हैं। तो हम यहाँ जो हिंदी का जो कोड है वो देखेंगे कि हमें कितना मिलता है हिंदी का कोड। कहाँ देखेंगे हम? लैंग्वेज आइसोलेट में। तो लैंग्वेज आइसोलेट ये हमारा है, तो यहाँ हम हिंदी का कोड देखेंगे तो हमें यहाँ मिलता है 152 जो हमारा हिंदी का कोड है। यहाँ हम देखेंगे 152 हमें हिंदी का कोड दिया गया। ठीक है, तो हम ये 152 हमारी P है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आपकी लैंग्वेज होगी वो आपको P से लेनी है। उसके बाद हम कोमा लगा देंगे, क्योंकि आगे अगर कुछ आएगा तो या तो P2 आएगी या P3 आएगी या P4 आएगी, उसके लिए हमें कोमा तो लगाना ही होगा। तो उसके बाद हम अगर देखें तो जो गोदान है ये क्या चीज़ होती है? ये एक पोइट्री है? पोइट्री तो नहीं होती। ड्रामा होती है? ड्रामा भी नहीं होती। फिक्शन होती है। क्या होती है? एक गोदान फिक्शन है। तो फिक्शन का हम यहाँ 3 लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ देखिए फॉर्मूला में लिखा है कि P2 के बाद आपको कोमा नहीं लगाना है, P3 सीधी लिखनी है। तो P3 के हमें ये बताया गया है कि आपको CD में जाना है, यानी कि टाइम आइसोलेट में जाना है। तो टाइम आइसोलेट में हम जाएंगे, लेकिन उस कोड किसका लगाएंगे? हम 1880 का कोड लगाएंगे। तो हम अगर टाइम आइसोलेट में जाएं, ये हमारा टाइम आइसोलेट है। यहाँ लिखा है M के आगे लिखा है कि 1800 से 1899 तक कोई भी अगर मान लीजिए आपको सन दिया हो तो आपको सबसे पहले M लगाना है, उसके बाद वो सन लगाना है। तो हम यहाँ वापस हमारे टाइटल में जाएंगे, यहाँ हम लिख देंगे M, किसी भी सिंबल लगाए बिना, कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम हमारा सन लिख देंगे। सन कितना है यहाँ? 80। उसके बाद कोमा लगाएंगे, P4 आएगा। P4 के अंदर हमें रूल के अंदर जाने के लिए बोला गया था। तो रूल में ये लिखा है कि आपको जो वर्क दिया होगा, किसी भी आपके जो टाइटल दिया होगा उसमें उस टाइटल का वर्क अगर दिया है कि कौन सा वर्क है, कितना नंबर वर्क है, तो उसका कोड लगाएंगे। वर्क का कोड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि यहाँ 5th वर्क का 5 नंबर ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। किसका आंसर है? प्रेमचंद गोदान 1880 5th वर्क। ठीक है, उसके बाद हम अगली हमारी जो विधि है उसके अंदर चलते हैं। जो अगली विधि है उसका नाम है भौगोलिक विधि, यानी कि जियोग्राफिकल डिवाइस का मतलब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि जियोग्राफिकल डिवाइस का मतलब होता है कि जियोग्राफी यानी कि स्पेस जो आइसोलेट है, जो किसी भी जगह का नाम है, यानी कि भौगोलिक विधि यानी कि किसी भी जगह का नाम अगर हमें कहीं दिया हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जियोग्राफिकल डिवाइस का। यानी कि हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? इसकी डेफिनेशन होगी कि अगर हमें कहीं भी दिया लिखा हो कि टू बी गोट बाय GD, जैसा कि मैंने आपको लो वाले चैप्टर में पहले इस टाइटल में आपको बताया था कि वहाँ लिखा था कि टू बी गोट बाय GD एंड बाय CD। GD का मतलब होता है जियोग्राफिकल डिवाइस, यानी कि आपको अगर कहीं GD लिखा दिखाई दे तो आपको जियोग्राफिकल डिवाइस यानी कि स्पेस आइसोलेट के चैप्टर में जाना है। स्पेस आइसोलेट का चैप्टर मैंने आपको बता दिया था पहला कौन सा होता है। दोबारा हम टाइटल एक कर लेते हैं, उसके द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पेस आइसोलेट है वो कौन सा होता है। तो यहाँ हमें एक टाइटल अगर दिया हो कि ब्रिटिश लॉ का जो कोड होगा वो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि लॉ लिखा है हमें, तो यहाँ हम Z लगा देंगे लॉ का, क्योंकि लॉ की मेन क्लास जो है हमारी Z है। उसके बाद हमने चैप्टर देखा था वो 2.118 पर, ये Z का चैप्टर है लॉ 2.118 पर। तो यहाँ हमें P में लिखा है कि टू बी गोट बाय GD एंड बाय CD एंड बाय SD। तो हम यहाँ जो है हमें क्या दिया है? ब्रिटिश किसी भी तरह का मतलब हमें चैप्टर में कहीं नहीं दिया होगा। ये हम देखेंगे कहाँ? GD यानी कि स्पेस आइसोलेट में। स्पेस आइसोलेट का जो हमारा चैप्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ कहाँ है।
ये हमारा स्पेस आइसोलेट का चैप्टर है जहाँ लिखा हुआ है जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें ब्रिटिश वर्ड कहाँ दिखाई देता है। तो ब्रिटिश अगर हम वर्ड देखें तो हमें सबसे पहले तो उसकी स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए कि स्पेलिंग क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्पेलिंग के लिए आपको BR देखना होगा। तो BR देखेंगे तो यहाँ लिखा है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अलग अलग देखिए आपको कोड दिए हुए हैं, लेकिन हमें कौन सा कोड लगाना है इसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ लिखा है ब्रिटिश कोलंबिया। तो हमें कोलंबिया का तो नहीं लगाना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा पहले चलेंगे जहाँ पे ये चैप्टर शुरू होता है, स्पेस आइसोलेट चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ हम देखेंगे कि ब्रिटिश वर्ड कहाँ लिखा है। आगे हम चलेंगे तो यहाँ हमें ये मिलेगा ब्रिटिश चैप्टर जो है ये 5-6 पे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये हमारा कोड है किसका, ब्रिटिश का कोड है 5-6। इसके साथ हम सीधा 5-6 लगा देंगे क्योंकि ये हमारी P है, बिना किसी सिंबल के हम लगा देंगे। उसके बाद हमें एक मान लीजिए एक जो है ये दिया है टाइटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके हमें एक टाइटल दे दिया गया। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री हमारी मेन क्लास होगी, और हिस्ट्री का जो मेन क्लास होती है वो होती है वी जो है हिस्ट्री की मेन क्लास होती है। यहाँ हम वी हिस्ट्री की मेन के चैप्टर में जाते हैं तो यहाँ फोसाई इन P लिखा है टू बी गोट बाय GD, यानी कि जो इसकी P है हमें कहाँ से लेनी है, जियोग्राफिकल डिवीज़न से लेनी है। तो फिर से हम हमारे स्पेस आइसोलेट में चले जाएंगे। हमें यहाँ किसका कोड देखना है, इंडिया का कोड देखना है कि इंडिया का कोड कहाँ है। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमें इंडिया का कोड जो है मिलता है 44 हमें इंडिया का कोड मिलता है। तो यहाँ हम V के साथ 44 लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा V44। किसका आंसर होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारी जो चौथी विधि होती है वो है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, यानी कि वर्णक्रम विधि। यानी कि टाइटल के अंदर कुछ एक ऐसा वर्ड दे दिया जाता है जिसका कोई कोड है ही नहीं, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर उस वर्ड का कोई कोड दिया नहीं हुआ है। यानी कि जैसे किसी का नाम हो, जैसे मेरा नाम उत्तम सोनी है तो उत्तम सोनी आ गया, तो वहाँ पे हम यू ही लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का मतलब यही होता है कि अगर किसी तरह का नाम आपको दे दिया जाए तो आपको उसका पहला जो वर्ड है वही लिखना है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस के अंदर। यानी कि जो पहला वर्ड होगा, जो पहला अक्षर होगा, नाम का पहला अक्षर, वो आपको लिखना है कैपिटल के अंदर। जैसे कि हमें यहाँ एग्जाम्पल दे दिया जाता है बासमती राइस दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ राइस वर्ड देखेंगे कि राइस कौन से चैप्टर में दिया होगा हमें। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो राइस चैप्टर है वो हमें एग्रीकल्चर के चैप्टर में दिया होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें जो हमारी खेती बाड़ी का काम होता है वो सारा दिया होगा। जैसे ये जी एग्रीकल्चर है हमारा, जी एग्रीकल्चर में हमें देखना होगा कि राइस जो वर्ड है वो कहाँ दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे राइस जो है सीड्स के अंदर आते हैं, बीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 381 राइस, 381 का क्या है, राइस। यानी कि सबसे पहले तो हम हमारी मेन क्लास लगाएंगे J, उसके बाद राइस का कोड लगाएंगे 381। उसके बाद हमें बासमती दिया, तो बासमती का कोड कोई भी हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम इसका बासमती का जो पहला अक्षर है B वो लगा देंगे कैपिटल में, बिना किसी सिंबल के, सीधा ऐसे ही। तो ये हमारा आंसर हो जाता है J381B। किसका आंसर होता है, बासमती राइस का। ठीक है। सुपर कंपोजिट डिवाइस यानी कि अध्यारोपण विधि, ये हमारी 5वीं विधि है। इस विधि का मतलब है कि किसी एक ही पक्ष के दो अलग अलग पंक्तियों के कोड को एक साथ लिखना। यानी कि एक ही मान लीजिए चैप्टर हम कर रहे हैं, उसके अंदर P पक्ष के दो अलग अलग कोड को हमें लेना पड़ रहा है, दोनों को एक साथ लिखना पड़ रहा है। यानी कि P पक्ष के दो अलग अलग वर्ड एक साथ एक ही टाइटल के अंदर आ जाते हैं, तो हम उनका कोड कैसे लगाएंगे। जैसे हमारे सामने एक टाइटल आ जाता है बोन्स ऑफ लैग। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि ये कौन से चैप्टर में हो सकता है, बोन्स ऑफ लैग। हम डिक्शनरी में जाके लास्ट में जो हमारी डिक्शनरी दी हुई है उसमें हम जाके, यानी कि इंडेक्स में हम जाके देख सकते हैं कि बोन्स और लैग कहाँ दिया हुआ है। तो
तो ये हम इंडेक्स के अंदर भी देख सकते हैं। वैसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि बोन यानी कि हड्डियाँ या लेग्स हमें कहाँ मिल सकती है, तो ये हमें मेडिकल के चैप्टर में मिल सकती है। तो हम मेडिकल के चैप्टर में या तो देख लेंगे या पहले इंडेक्स में देख के फिर मेडिकल के चैप्टर में चले जाएंगे। तो इनका जो कोड है वो कैसे लगेगा, सबसे पहले तो हम एल जो हमारी मेन क्लास है वो लगा देंगे। उसके बाद हम इनके कोड देखेंगे कि कोड कैसे लगे। हम यहाँ देखेंगे कि लेग्स और बोन्स का कहीं मिलता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 134 पे हमें लेग दे रखा है, 134 पर। उसके बाद हम बोन देखेंगे तो हमें यहाँ बोन्स मिल जाएगा 82 पर। हम अगर यहाँ देखें तो ये रहा 82 पर, हम देखेंगे यहाँ लिखा है बोन। तो हमें अब ये दोनों जो है हमारी पी में है, यहाँ पी शुरू है फोसाई इन पी, ये सारी जो है हमारी पी है। उसके बाद इकम टू पी जो है वो यहाँ से शुरू है, उसके ऊपर 82 हमें बोन दिया हुआ है। तो हम इनका कोड कैसे लगाएंगे, तो इसमें एक फॉर्मूला उन्होंने बताया गया है कि अगर कहीं भी अध्यारोपण विधि का इस्तेमाल करना हो तो आपको दोनों पंक्तियों यानी कि एक ही पक्ष के दोनों पंक्तियों के कोड के मध्य एक छोटा सा हाइफन या कहें कि आपको एक डैश लगा देना है। यानी कि सबसे पहले तो हम, और उसमें कोड कैसे लगाना है, कोड जो पहले दिया हो हमारी बुक के अंदर उसे पहले लगाना है, और जो बाद में दिया हो उसे हमें बाद में लगाना है। तो सबसे पहले हमें लेग का कोड दिया हुआ था 134, उसके बाद हमें हाइफन लगाना है यानी कि छोटा सा एक डैश लगाना है। उसके बाद हम जो बाद में कोड दिया है यानी कि 82 दिया है वो हम लगा देंगे। 82 किसका है, बोन्स का। ये हमारा आंसर हो जाता है बोन्स ऑफ लेग। क्या आंसर है, L134-82। इसी के साथ एक और हम टाइटल कर लेते हैं, हेयर्स ऑफ हेड। तो ये भी हमारा मेडिकल साइंस के अंदर का चैप्टर है, यानी कि बालों की बात हो रही है, सर के बालों की बात। तो हम यहाँ सबसे पहले हमारी मेडिकल साइंस की मेन क्लास लगा देंगे। तो हम यहाँ बुक में देखें तो हमें 18 पर हमें हेड मिलता है, 18 पर क्या है, हेड। उसके बाद हम अगर हेयर देखें तो हमें यहाँ हेयर जो है हमारा 881 पे मिलता है, हेयर 881 पर हेयर है। तो यहाँ सब पहले तो हमें 18 दिया है, उसके बाद 881 दिया है। तो हम टाइटल के अंदर भी पहले हम 18 लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम 881। तो ये हमारा जो टाइटल है इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे 18, उसके बाद डैश लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों पी हैं इसलिए हम डैश लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे 881। ये हमारा आंसर हो जाता है हेयर्स ऑफ हेड का, L18-881। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगर नई वीडियो हम डालते हैं तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।